ब्रेकअप हुआ दोनों में, जब टूट हो गई तो वो इसको काफ़ी हैरेस करता था, काफ़ी तंग करता था। और एक ऑडियो भी इन लोग का वायरल हो रहा है, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, जिसमें वो मतलब लोग कहते हैं कि हाँ उसकी है कि वो गाली गलौज कर रहा है और ये मतलब रो रही है, सिसकियां भर रही है, प्रकृति लामसाल, और वो इसको धमका रहा है इस तरह की। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। 20 साल की लड़की जो काठमांडू की रहने वाली थी, इतने सारे सपनों के साथ हिंदुस्तान आई थी और उसने सुसाइड कर लिया। ये तो एक विश्वविद्यालय है, उन लोग को तुरंत मतलब रातों रात विश्वविद्यालय खाली करने कहा और उसके बाद उनको बसों में बैठाकर सीधे कटक रेलवे स्टेशन पर पकड़ा भेज दिया गया। और उन लोग का अहंकार देखिए। यूनिवर्सिटी के कई मतलब कर्मचारियों का वीडियो वायरल हुआ है, हमारे भी मोबाइल में आया है, कि वो लोग नेपाली बच्चों को ऐसे डांट रहे हैं कि अरे विश्वविद्यालय तुम पर इतना खर्च करता है, इतना तो नेपाल का जीडीपी नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान प्रत्यूष। आपको बता दें, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक केस वायरल हो रहा है जिसमें एक नाम आता है प्रकृति लामसा का। जी हां, नेपाल की लड़की है। ऐसा क्या हुआ कि रातों रात पूरे नेपाली स्टूडेंट को रवाना कर दिया गया कि कॉलेज खाली करिए, यहाँ से निकलिए। क्या हुआ उस रात और क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास। सर, कोई भी इस खबर को उतना उठा नहीं रहा है, सोशल मीडिया पे बच्चे उठा रहे हैं। प्रकृति लामसाल का जो केस चल रहा है उस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। ऐसा है, मैं शुरू से दर्शकों को बताता हूँ। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और भुवनेश्वर में एक निजी विश्वविद्यालय है, KIIT, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, है ना। और एक इसको चलाने वाले एक अच्युत सामंत नाम के हैं, जो कि बीजू जनता दल के नेता भी हैं। बीजू जनता दल की कुछ महीने पहले तक उड़ीसा में सरकार थी। और KIIT जो है उसमें मतलब सैकड़ों विदेशी बच्चे भी पढ़ते हैं। और उसकी घटना है कि अभी कुछ दिनों पहले, 5-6 रोज़ पहले, वहाँ एक नेपाली लड़की थी 20 बरस की, प्रकृति लामसाल। प्रकृति लामसाल ने आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या उसने ये जो की, उसकी वजह सामने आई कि उसका एक बॉयफ्रेंड था जिससे अब ब्रेकअप हो चुका था। हाँ, इसलिए हमने कहा ब्रेकअप हो चुका था। उसका नाम था अद्विक श्रीवास्तव। वो लखनऊ का रहने वाला है। और जो ब्रेकअप हुआ दोनों में, जब टूट हो गई तो वो इसको काफ़ी हैरेस करता था, काफ़ी तंग करता था। और एक ऑडियो भी इन लोग का वायरल हो रहा है, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, जिसमें वो मतलब लोग कहते हैं कि हाँ उसकी है कि वो गाली गलौज कर रहा है और ये मतलब रो रही है, सिसकियां भर रही है, प्रकृति लामसाल, और वो इसको धमका रहा है इस तरह की। तो इसने इसकी शिकायत वहाँ की थी, एक इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफिस करके है KIIT में, क्योंकि वहाँ बहुत सारे विदेशी बच्चे भी पढ़ने आते हैं, तो उनके कल्याण के लिए एक अलग से वहाँ विंग है। उससे भी इसने शिकायत की थी, लेकिन वहाँ भी इसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया। और अंत में ये इतना मानसिक रूप से विचलित हो गई। ये कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रही थी और वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, जो लड़का है श्रीवास्तव, कि अंत में इसने खुदकशी कर ली। खैर, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। 20 साल की लड़की जो काठमांडू की रहने वाली थी, इतने सारे सपनों के साथ हिंदुस्तान आई थी और उसने सुसाइड कर लिया। ये तो एक ये है। उससे भी ज़्यादा जो शर्मनाक बात है, उसके बाद पूरे जो विश्वविद्यालय का रवैया है वो बहुत शर्मनाक है। क्योंकि प्रकृति लामसाल ने जब आत्महत्या की, खुदकशी की, तो वहाँ सैकड़ों नेपाली बच्चे पढ़ते हैं, लड़के लड़कियाँ। उन लोगों ने 900 का आंकड़ा बताया। जी। तो उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जो कि स्वाभाविक है। कोई भी प्रोटेस्ट किया, सिर्फ नेपाली ही क्यों, सभी लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो मतलब जो है विश्वविद्यालय है, उन लोग को तुरंत मतलब रातों रात विश्वविद्यालय खाली करने कहा और उसके बाद उनको बसों में बैठाकर सीधे कटक रेलवे स्टेशन पर पकड़ा भेज दिया गया, जहाँ ना कोई व्यवस्था थी, कुछ व्यवस्था नहीं थी, सीधे कि अब घर जाओ वापस, कोई काम नहीं है तुम्हारा। और उन लोग का अहंकार देखिए। यूनिवर्सिटी के कई मतलब कर्मचारियों का वीडियो वायरल हुआ है, हमारे भी मोबाइल में आया है, कि वो लोग नेपाली बच्चों को ऐसे डांट रहे हैं कि अरे विश्वविद्यालय तुम पर इतना खर्च करता है, इतना तो नेपाल का जीडीपी नहीं है। शब्द है कि 40,000 स्टूडेंट को फ्री का खिलाता है, उतना नेपाल का जीडीपी नहीं। जीडीपी का मतलब दर्शक जानते होंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, है ना। मतलब देश का जो टोटल होता है उसके ये आय। तो देखिए, पहली बात तो ये हास्यास्पद बात है, कोई यूनिवर्सिटी और नेपाल के जीडीपी में क्या तुलना होगी, है ना। ये तो छोटे मुंह बड़ी बात वाली बात है। दूसरी बात, 1 मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि आपका बहुत बड़ी आपकी यूनिवर्सिटी है, तो ये तो बिल्कुल अमानवीय बात हुई। बहुत रेसिस्ट कमेंट हुआ, बहुत नस्लभेदी कमेंट हुआ और बहुत आपत्तिजनक बात है और बहुत अमानवीय है कि किसी लड़की की जान चली गई, आप जीडीपी की बात कर रहे हैं। ये क्या बजट पेश हो रहा है?
और ये छोटे मुंह बड़ी बात है कि IIT एक निजी विश्वविद्यालय है, ये भी बात नहीं कि दुनिया के बड़े बड़े टॉप विश्वविद्यालय में वो शामिल है। कोई ऑक्सफोर्ड नहीं है आप, कैम्ब्रिज नहीं आप। सुनने में आता था कि वहीं से एजेंसी नेपाल जाती थी और बच्चों को लेके आती थी। बिल्कुल, प्रकृति लामसाल का भी एडमिशन उसी से हुआ है। उसके पिता जो हैं सुनील लामसाल, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि अभी 2-3 साल पहले बहुत धूम धड़ाका से इन लोगों ने KIIT ने काठमांडू में ये किया था। और उन लोगों ने किया था कि देखिए इतनी सुविधाएं हैं हमारे यहाँ, ऐसे है वैसे है। और उसके पेरेंट्स भी गए थे प्रकृति के, और उन लोग को लगा कि हमारी लड़की को एक अच्छी तालीम मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो उन लोगों ने इसका एडमिशन करा दिया। अब बताइए, जान चली गई और अब GDP और किधर किधर बात जा रही है। उसके बाद देखिए ये मामला काफ़ी मतलब बढ़ गया, और अंत में तो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं जो KP शर्मा ओली हैं, उनका बयान आया कि ये तो मतलब मजाक हो रहा है। नेपाल ने ये भी चेतावनी दी कि इस तरह की बात होगी तो हम भविष्य में किसी बच्चे को NOC नहीं देंगे। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, अनापत्ति प्रमाण पत्र, कि विदेश में पढ़ने पर कोई आपत्ति नहीं है, वो हम NOC देना बंद कर देंगे। उसके बाद जब एक कूटनीतिक एक मतलब बवाल हो गया, भारत और नेपाल के बीच एक विवाद पैदा हो गया, कूटनीतिक विवाद। उसका जो नेपाल के राजदूत हैं भारत में, एम्बेसडर जो हैं, वो भी वहाँ पहुँचे, और उसके बाद विश्वविद्यालय को फटकार लगाई गई कि ये क्या मजाक है। तब जो नेपाली बच्चों का जो निष्कासन था उसको रद्द किया गया, और विश्वविद्यालय ने माफ़ी मांगी है। और जो लड़का था अद्विक श्रीवास्तव, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है आत्महत्या का उत्प्रेरण के आरोप में, सुसाइड के अबेटमेंट के आरोप में। और उड़ीसा में जो हैं गृह सचिव समझ लीजिए, जो होम सेक्रेटरी हैं, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई है, उड़ीसा सरकार ने बनाई है इस पूरे मामले की जांच करने के लिए। तो संक्षेप में यही मामला है कि एक नेपाली लड़की ने आत्महत्या कर ली, और उस पर विश्वविद्यालय ने एक बहुत ही मतलब घटिया रवैया, बहुत ही अमानवीय रवैया अपनाया। जी, क्या आने वाले समय में इंडिया और नेपाल के रिलेशन खराब हो सकते हैं? अब अगर भारत ने नहीं, क्योंकि ये अब इंटरनेशनल इंसिडेंट हो गया है। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। देखिए, भारत और नेपाल में तो एक विशेष संबंध है। दर्शकों को मालूम होगा कि भारतीयों को नेपाल में जाने के लिए वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं होती है, वो सिर्फ पासपोर्ट पर जा सकते हैं। वही बात नेपाल के साथ है। 1950 में भारत और नेपाल की संधि हुई थी, जिसमें कहा गया था कि मतलब नेपाली लोग हिंदुस्तान में नौकरी कर सकते हैं IAS IPS को छोड़ के, और भारतीय लोग नेपाल में नौकरी कर सकते हैं। दोनों ने एक दूसरे को विशेष दर्जा दिया हुआ है। और जो नेपाल की तराई है, जो बिहार UP से सटा हुआ इलाका है, उसमें तो आपको रोटी बेटी का संबंध है। मतलब लोग शादियां होती है, नेपाल में ससुराल रहता है या इधर ससुराल रहता है, और जनकपुर धाम और ये सब जो नेपाल के इलाके हैं वो तो बिल्कुल भारत से मिले हुए हैं। और जो काठमांडू में पशुपतिनाथ है, उसको देखने कितने भारतीय जाते हैं। तो बहुत बस सैकड़ों साल पुराना एक सांस्कृतिक और ये सामाजिक संबंध है भारत नेपाल के बीच। और यदि इस तरह के यूनिवर्सिटी वाले इसको ठीक से भारत सरकार ने नहीं संभाला तो नुकसान तो होगा ही संबंध का। तो दोनों, इसलिए इसको तो बहुत, जो भी इसमें दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। यूनिवर्सिटी को फटकार लगनी चाहिए कि ऐसा है, ऐसी यूनिवर्सिटी आप चलाइएगा खाली पैसा चूसने के लिए तो आपकी मान्यता ख़त्म कर दी जाएगी, और इसे बहुत कड़ा एक्शन लेना चाहिए। जी, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम यूथ की भी बात कर लेते हैं, जो इतने 20 साल कोई ज़्यादा उम्र नहीं होती है, काफ़ी कच्ची उम्र होती है, और लड़के की उम्र भी सेम ही है, 20-21 साल का लड़का। इस उम्र में अगर, मेरे को जितना लगता है कि इसमें लड़की की भी गलती हमको दिखती है कि ऐसे सिचुएशन में खुद को क्यों डालना, सामने वाला इतना अथॉरिटिव हो जाए, ऐसा सिचुएशन में क्यों जाना। बच्चों को क्या गाइड करेगा, इंडिया में ही नहीं कहीं भी जाए तो उनके लिए क्या गाइडेंस रहेगा? देखिए, गाइडेंस ये है कि देखिए, पहली बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मोहब्बत कोई गुनाह नहीं है। मोहब्बत करने से मैं नहीं मना कर रहा हूँ, मैं खुद आधुनिक विचारों का हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़के लड़कियों की दोस्ती नहीं होनी चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन 2-3 बातें हैं। कभी अपने पर कोई एब्यूज़ नहीं होना चाहिए। कोई आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आपका एक्स बॉयफ्रेंड हो या अभी प्रेजेंट बॉयफ्रेंड हो, कोई भी हो, यदि हो तो वो नहीं चलेगा। उसको बता देना है कि ये कहते हैं ना कि नो मीन्स नो। यदि हम, ठीक है, आप इसमें ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते। और यदि ऐसा कुछ हो भी जाए तो ठीक है, आप अपने मम्मी पापा से बात कीजिए, आप काउंसलिंग कीजिए, आप सुसाइड हेल्पलाइन सब होते हैं, टोल फ्री नंबर सब होते हैं। वो तो पढ़ी लिखी लड़की थी ना, प्रकृति नामसाल, कोई ऐसा नहीं कि गांव की देहाती लड़की थी, काठमांडू से इंडिया पढ़ने आई थी, अच्छे फैमिली की होगी, कंप्यूटर साइंस कर रही थी। तो बहुत सारे, आप गूगल पर जाइएगा, कितने सुसाइड हेल्पलाइन नंबर आते हैं, टोल फ्री नंबर आते हैं। पेरेंट्स को भी इस पर इनिशिएटिव लेना चाहिए अपने बच्चों से। पेरेंट्स को लेना चाहिए, पेरेंट्स को काउंसलिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि जब लड़के लड़की साथ पढ़ेंगे तो इस तरह की तो बातें होंगी ही। ये तो दोस्ती होगी ही, और ब्रेकअप होगा ही, और सब लिंकअप होगा, ब्रेकअप होगा, ये सब कुछ होगा। लेकिन उसमें जो ये ट्रेजिक जो अंत हो जाता है, ये बहुत ख़राब चीज़ है। ऐसे मोहब्बत भी बदनाम होती है। जी,
तो आप सुन रहे थे पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास को। इनका कहना है कि मोहब्बत करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखिए, अपना एब्यूज़ ना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, खुद के साथ एब्यूज़ ना करें, पहले खुद से प्यार करें फिर दूसरे से प्यार करें। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।